सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय रोहित परमार और स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो भैया भौतिक शास्त्र का पेपर तो हमारा हो गया, अब बारी है रसायन शास्त्र की। तो रसायन शास्त्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए हम लोग लेके आ चुके हैं। जिन बच्चों ने भौतिक शास्त्र के प्रश्न हमारे करे थे उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। ओके, ये बात की तो श्योरिटी है। और एक और बात बता दें नए सब्सक्राइबर्स को कि हमारे जो प्रश्न होते हैं वो सबसे अलग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब बस आपको जो वायरल इस समय पेपर हो रहे हैं उनके बेसिस पे आपको पेपर बना के दे दिया जाता है या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाकर दे दिए जाते हैं। हमारे जो प्रश्न होते हैं ये 10 साल के पेपर को देखकर बनाए जाते हैं, त्रैमासिक के हों या वार्षिक के हो। अभी त्रैमासिक की बात कर रहे हैं हम, तो त्रैमासिक के जो 10 साल के पेपर हैं उनकी रिसर्च करी जाती है, कौन कौन से टॉपिक इस समय आ रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हो चुके हैं, उन सबका ध्यान रखकर बनाया जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो ये रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे ऊपर के जो दो क्वेश्चन हैं वो आप लोग टिक लगा लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, ये तीन को तो अच्छे से कर लेना आप लोग। ओके, इनमें से तीनों में से कोई ना कोई सा क्वेश्चन तो जरूर आएगा आपकी एग्जाम में, देख लेना 2 नंबर के लिए। चलिए ये बात हो गई। उसके बाद हेनरी का नियम है, ये आप लोग कर लीजिएगा। नीचे एक न्यूमेरिकल दे रखा है। उसके बाद परासरण एवं परासरण दाब, ये कर लीजिएगा। मोल प्रभाज बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। राउल्ट्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। एक न्यूमेरिकल आपके लिए दे रखा है, ये आप लोग करेंगे, मोल प्रभाज के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। उसके बाद आदर्श और अनादर्श विलयन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस चैप्टर का। 10 साल के पेपर उठाकर देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बार कभी कोई क्वेश्चन आया है तो वो यही है। आदर्श और अनादर्श विलयन वाला 10 साल में सबसे ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। शायद ये 8 से 9 बार नहीं, शायद ये 6 से 7 बार ये प्रश्न आया है। और अगर आप लोग मिला लोगे, अगर आप लोग त्रैमासिक के पेपर को भी मिलाओगे और वार्षिक पेपर को भी मिलाओगे तो ये 10 से ऊपर बार आ चुका है पिछले 10 सालों में। ठीक है, 10 सालों में त्रैमासिक के और वार्षिक दोनों को मिलाकर अगर आप लोग देखोगे तो 10 बार से ज़्यादा बार ये प्रश्न आ चुका है। ओके, ये हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद वेंटा फैक्टर लगा लीजिए, ये यहाँ पर हमने कुछ दे रखे हैं, निम्न को समझाइए, जैसे फार्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फार्मलता है, नॉर्मलता है और पार्ट्स पर मिलियन है, ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन भी आप लोग टिक लगा सकते हो, कर सकते हो। उसके बाद अगला चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जो अति लघु प्रश्न है ये आप लोग लगा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लघु उत्तरी प्रश्न में आप लोग विशिष्ट चालकता कर लीजिएगा। कोलरोस्क लॉ आपको करना है। कोलरोस्क लॉ सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का प्रश्न है, ये आपको बताते चलेंगे। देखिए हम आपको ये साथ साथ क्यों बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि इतना नहीं कर पाते हैं। रियलिटी यही है कि बहुत सारे बच्चे इतना भी नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हमें बताना होता है। ओके, उसके बाद 5वां जो क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो कोलरोस्क लॉ और मानक इलेक्ट्रोड करके जाना, इनको छोड़ना मत। उसके बाद फराडे के नियम, ये 3 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इस चैप्टर के। बाकी विशिष्ट चालकता भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे ये जो क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे वो कर लीजिएगा। ये जो चौथा क्वेश्चन आप लोग फोकस करेंगे, थोड़ा सा चौथे क्वेश्चन पे आप लोग फोकस करिए, कोलरोस्क का नियम। ये जो न्यूमेरिकल है, ये जो न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, दिखने में आपको बहुत डरावना लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको पता है कि कोलरोस्क लॉ कैसे बनाया जाता है, किस तरह से नियम को फॉलो करवाया जाता है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है, तो ये बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, जोड़ना और घटाना है, जोड़ना है और घटाना है, तो हो जाएगा आपसे। ओके, चलिए ठीक है, इसको अब आगे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आपको हिंट दे दी हमने, जोड़ना और घटाना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। नीचे देख लीजिए, सेल स्तराक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये फिर से बोल दिया आपसे, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। नीचे से संरक्षण है, ये आप लोग कर लीजिएगा। ओके, ये आपको करना रहेगा। नीचे के जो हमारा होता है संसारण, ये आप लोग कर लीजिएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे जाइए अगले चैप्टर के ऊपर। तो नीचे के 3 क्वेश्चन आपको करना है जो हाईलाइट कर रखे हैं। उसके बाद लघु उत्तरी में जो हाईलाइट कर रखे हैं वो कर लेना। ये जो 3rd चैप्टर है हमारा, इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर, ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद एक और क्वेश्चन हमारा होता है, शायद नीचे दिया हुआ होगा, यहाँ पर, यहीं पर दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, ये वाला 7th वाला, ये भी आपको करना है। इसको हाईलाइट कर लीजिएगा, ये हाईलाइट करना शायद हम भूल गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 7th वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आप लोग हाईलाइट करके रखिएगा। चलिए, तो ये बात हो गई। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा अगला चैप्टर हमारे पास, ये आप लोग करना रहेगा। ये जो हमारे छोटे छोटे प्रश्न हैं ये आप लोग सारे कर लीजिएगा। देखिए ये जो चैप्टर है हमारा,
ये जो चैप्टर है हमारा 7th वाला, ओके, आपकी बुक में कौन सा दे रखा है वो आप बता दीजिएगा। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है, ये वाला चैप्टर में हमें क्या करना होता है, इनमें हमें नेमिंग करनी होती है, नामांकरण करना होता है। तो ये क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसके और में काफ़ी बार ये प्रश्न आ जाता है। तो आप चाहो तो ये कर सकते हो, आप चाहो तो ये कर सकते हो, लेकिन ये त्रैमासिक परीक्षा है तो आप लोग दोनों करके जाइएगा, ओके। और आपको एक और बात बता दें, जो अति लघु प्रश्न है ये बहुत सरल है, बहुत 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 सरल है। एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर सारे क्वेश्चन बेस्ड है, तो आपसे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कर लोगे आप लोग सभी, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है, आप लोग करके देखिएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर फिर से हमने कुछ नेमिंग दे रखी है, नामांकरण दे रखे हैं, ये कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक का, अकार्बनिक रसायन का। तो ये रहेंगे, ये आपको करने रहेंगे, ये करने रहेंगे, ये करने रहेंगे, ठीक है। नामांकरण जो नामांकरण वाली रिएक्शंस होती हैं वो आप लोग कर लीजिएगा सारी, जैसे सेंडमेयर हो गया, उसके बाद हंट्स-डिकर हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हो गया, वुड्स रिएक्शन हो गई, ये आप लोग करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ये प्रश्न हमारे जो टिक लगे हुए हैं ये आप लोग करना है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। अब सारे पढ़कर नहीं सुना रहे हैं आपको, आप सभी समझदार हैं, ये आप लोग कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो हमारा एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर है, इसमें से जो ईथर वाला टॉपिक है, ईथर वाला टॉपिक बिल्कुल भी छोड़ के मत जाइएगा, ये सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, ओके। इसको अच्छे से करिएगा। तो इस तरह से हमारे हो जाएंगे कंप्लीट। नीचे आप लोग देख सकते हो ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर दे रखे हैं, ये सारे आपके हो जाएंगे, ओके। उसके बाद यहाँ से देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो टिक लगा रखे हैं हमने, ओके। तो ये रहेगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाते हैं यार, बाकी यूट्यूबर्स की तरह अपना वीडियो जो होता है उसमें काम की चीज़ें आपको बताते हैं। पढ़ाई करें आप लोग सभी, आपकी हेल्प के लिए हम लोग इसी तरह से आते रहेंगे। धन्यवाद।